आपके समक्ष श्री लक्ष्मण का जो तात्विक रूप है उसकी चर्चा की गई और जैसा कि संकेत किया गया था, यदि उन्हें देखकर व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होता है तो भय का उद्देश्य भी जीव को ईश्वर के सन्निकट पहुंचाना है। भय का उद्देश्य ईश्वर से दूर बनाना नहीं। पर जब श्री लक्ष्मण जी के द्वारा उत्पन्न होने वाले भय की चर्चा की जाती है, तब आप ये न मान लीजिएगा कि श्री लक्ष्मण जी एकमात्र भय की सृष्टि करने वाले ही हैं। अपितु सत्य तो यह है कि रामचरितमानस में अन्य पात्रों का, अन्य जो प्रभु के भक्त हैं, उनके कार्य की सीमा बनी हुई है। पर श्री लक्ष्मण नाम के भी अनंत हैं और नाम के साथ साथ उनके चरित्र की जो भूमिका है वो इतनी व्यापक है कि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभिनेताओं में भी आपने देखा होगा जो हास्य रस के अभिनय में कुशल होते हैं, वे करुण रस का अभिनय नहीं कर पाते। जो करुण रस की सृष्टि करने में सफल होते हैं वे हास्य निपुण नहीं माने जाते। प्रत्येक अभिनेता की योग्यता की एक सीमा होती है और उसी प्रकार का अभिनय वो भली भांति चला पाता है, निर्वाह कर पाता है। पर यदि यह प्रश्न किया जाए कि श्री रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण की भूमिका किस रस की भूमिका है, तो यही कहा जा सकता है कि कोई ऐसा रस नहीं है कि जिस रस की भूमिका को श्री लक्ष्मण ने संपन्न न किया। किंतु विशेषता यही है कि श्री लक्ष्मण की अपनी स्वतंत्र भूमिका नहीं। का भगवान श्री राम के चरित्र में जिस समय जिस भूमिका की आवश्यकता होती है, श्री लक्ष्मण जी भगवान राम के लिए ठीक उसी रूप में सामने आ जाते हैं। इसलिए का आदि से लेकर के भगवान राम की समस्त लीला में अगर कोई प्रभु का निरंतर साथी है तो एकमात्र श्री लक्ष्मण है, अन्य कोई दूसरा नहीं। श्री भरत और श्री हनुमान जी भी नहीं। श्री भरत तो निकट रह करके भी अपने संकोच और शील के कारण प्रभु से कुछ दूर ही रहते हैं और प्रभु के आदर्शों की सेवा करते हुए भी प्रभु के सन्निकट पहुंच पाने में वे अपने आप में साहस के अभाव का अनुभव करते हैं। श्री हनुमान जी की भूमिका तब प्रारंभ होती है जब भगवान राम श्री सीता जी के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त होते हैं, जब श्री सीता जी की खोज में चलते हैं। पर लक्ष्मण जी की भूमिका वो तो आप देखेंगे कि भगवान राम का कोई ऐसा चरित्र नहीं है कि जहां पर श्री लक्ष्मण साथ में न हो। और बस विशेषता यही है कि वे स्वयं आगे न आकर के प्रभु के व्यक्तित्व को, प्रभु के लीला को प्रकट करने के लिए जिस रस की भूमिका की आवश्यकता होती है उस रस की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए श्री लक्ष्मण को आप वीर रस में भी पावेंगे, रौद्र रस में भी पावेंगे, भयानक में भी पावेंगे, हास्य में भी पावेंगे, करुणा में भी पावेंगे, हार में भी, जीत में भी, सुख में भी, दुख में भी। कोई ऐसे प्रभु के चरित्र की भूमिका नहीं है जिसमें श्री लक्ष्मण न हो।
और इसीलिए गोस्वामी जी जब श्री लक्ष्मण जी और भगवान राम के संबंधों की चर्चा करते हैं तो वाक्य वो जो उनका प्रारंभ में है वो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। लक्ष्मण तो बाल्यावस्था से ही भगवान राम के इतने सन्निकट हैं कि कोई ऐसी लीला नहीं है कि जिसमें वे साथ में न हो। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में एक बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत किया है। जब श्री राघवेंद्र अपने मित्र और अपने भाइयों के साथ सरजू जी के किनारे एकत्र होते हैं चौगान खेलने के लिए, तो घोड़े पर बैठ करके गेंद खेलने की एक प्रक्रिया, आधुनिक पोलो से मिलता जुलता खेल जिसका नाम गीतावली रामायण में किया गया है चौगान। तो उस चौगान के खेल का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जहां चारों भाई एकत्र होते हैं सरजू जी के किनारे अपने मित्रों के साथ खेल खेलने के लिए। पर खेल के लिए तो 2 दल चाहिए, और जब 2 दलों के बंटवारे का प्रश्न आया तो गोस्वामी जी गीतावली रामायण में पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, सरजु तीर सम सुथल भूमि थल, गनि गनि गुइयां बांट ले। प्रभु ने जिस समय ये कहा कि खेल में बंटवारा हो जाना चाहिए खिलाड़ियों का, और ऐसा कह करके प्रभु ने श्री लक्ष्मण की ओर देखा, श्री भरत की ओर देखा, तो श्री भरत का स्वभाव तो इतना संकोची है कि वे बात करना तो दूर, वे तो प्रभु से दृष्टि भी नहीं मिला सकते। पर श्री लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं। जो ही प्रभु ने बंटवारे की बात की, श्री लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े कि प्रभु वो बंटवारा तो पहले हो चुका है, अभी खेल का प्रारंभ नहीं हुआ, बंटवारा कैसे हुआ? श्री लक्ष्मण ने कहा, प्रभु बंटवारा व्यक्ति स्वयं थोड़ी करता है, का पिता अगर है तो पिता बंटवारा करता है, पंच बंटवारा करते हैं, तो बंटवारे का प्रश्न इस समय नहीं उठाया जा सकता है, वो बंटवारा हो चुका है। प्रभु ने पूछा कब, और तब श्री लक्ष्मण जी ने संकेत किया कि वो बंटवारा तो जन्म काल से हो चुका है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जो विभाजन है वो तो उसी समय हुआ जिसकी ओर श्री लक्ष्मण जी ने संकेत किया कि वो तो पंचों ने मिलकर बंटवारा कर दिया। और बंटवारा क्या, जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया और उस यज्ञ के अंत में अग्निदेव चरु का पात्र लेकर के, खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए, तो उस पात्र को उन्होंने महाराज श्री दशरथ के हाथ में दे दिया। ये 5 के सामने बंटवारा हुआ, ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने बताया। और वे 5 कौन थे? अग्निदेव के हाथ में तो चरु का पात्र था, खीर का पात्र था, और उन्होंने महाराज श्री दशरथ के हाथों में दे दिया, और देने के साथ साथ उनको आदेश दिया कि यह हबि बाट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। महाराज इस खीर के पात्र को आप ले लीजिए और इसका उचित विभाजन कर दीजिए, जो जिस योग्य हो उस प्रकार से उसको भाग दिया जाए। तो अग्निदेव ने दिया और महाराज श्री दशरथ के हाथ में चरु का पात्र आया और बंटवारा प्रारंभ हुआ, क्योंकि अग्निदेव ने आदेश दिया है कि बंटवारा किया जाए। बंटवारा 3 रानियों में होना है, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी में। तो वैसे साधारण क्रम तो ये होता विभाजन का कि तीनों रानियों को बराबर भाग बांट दिया जाता, पर कुछ अनोखे क्रम से विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया। और वो क्या था?
कि महाराज श्री दशरथ ने चरु पात्र में से आधा जो चरु का पायस का भाग था, जो खीर थी, वो दे दिया कौशल्या महारानी को, और जो बचा हुआ आधा भाग था का उस भाग में पुनः 2 भाग किया गया और 1 भाग दे दिया गया महारानी कैकेयी को। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कह सो नृपदेव। उसके बाद लोगों को के मन में ये आशा बंधी कि अब जो बचा हुआ भाग है वो महाराज श्री दशरथ महारानी सुमित्रा को देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपितु जो बचा हुआ भाग था उसको भी 2 भागों में बांट दिया और बांट करके 1 भाग दे दिया कौशल्या जी के हाथ में और 1 भाग दे दिया कैकेयी जी के हाथ में, और उन दोनों से ये कहा कि ये जो मैंने आप लोगों को भाग दिया है ये अपने हाथ से आप सुमित्रा जी को दीजिए। और तब सुमित्रा जी को 2 भाग मिला और उसी 1 भाग से श्री लक्ष्मण का जन्म हुआ, 1 भाग से शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। और यही यज्ञ की प्रक्रिया है, जो मिले उसको अकेला व्यक्ति नहीं, वितरण। और वितरण में महाराज श्री दशरथ ने स्वयं वितरण किया और महारानियों को भी वितरण का आदेश दिया। और उसका लाभ क्या है कि महारानी कौशल्या को आधा भाग मिला तो लगता है उनके प्रतिपक्षपात, पर सुमित्रा जी को 2 भाग मिला। अन्य रानियों को केवल 1 पुत्र प्राप्त होगा और इन्हें 2 पुत्र प्राप्त होगा, कैसे लगता है कि इनके प्रतिपक्षपात किया गया। पर महारानी सुमित्रा धन्य। सुमित्रा जी की विशेषता क्या है कि उन्होंने 2 भाग पाया और 1 भाग कौशल्या जी ने दिया, 1 भाग कैकेयी जी ने दिया, और उन दोनों भागों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उन्होंने उन दोनों पुत्रों को 2 की सेवा में लगा दिया। श्री लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा कि प्रभु, पिताजी ने जो बंटवारा कर दिया उसको बदलना है क्या? क्या उस बंटवारे पर आपका विश्वास नहीं? जो 3 महारानियों के सामने पिताजी के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा जो वितरण कर दिया गया, उसमें तो मैं सदा सदा के लिए आपके भाग में आ गया। आपके भाग से ही मेरा जन्म हुआ। महारानी ने, मां ने ही मुझे का अपने हाथ से हमारी मां के हाथ में रख करके मानो जो वितरण किया। ऐसी परिस्थिति में ये तो प्रश्न ही नहीं आता है कि बंटवारे में मैं किसी और भी खेल सकता हूं। मैं खेलूंगा तो आपकी ओर से। अब आपको पिताजी के बंटवारे पर विश्वास न हो तो आप जाने। लक्ष्मण जी प्रभु का स्वभाव जानते हैं कि भला कहीं मर्यादा का वे उल्लंघन कर सकते, बंटवारे की इस प्रक्रिया का वे उल्लंघन कर सकते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि जब खेल हुआ तो खेल में गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन एक ओर, भरत रिपु दमन लाल एक ओर भय, और सरजु तीर सम सुथल भूमि थन, गनिगन गुइया बांटने। और जो लोग थे उनका बंटवारा बदलता रहता था, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बालक के मन में ये बात आती थी कि कभी हम श्री राम के साथ खेलें, कभी श्री भरत के साथ खेलें। पर एकमात्र श्री लक्ष्मण जी ही ऐसे हैं कि वे तो निरंतर प्रभु के साथ ही हैं। और जब वे खेल खेलने लगे तो दर्शन, उस खेल का दर्शन करने के लिए अयोध्यावासी तो आए ही, देवता मुनि भी उस खेल को देखने के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि ये खेल केवल खेल नहीं, कुछ लोगों की तो गंभीरता भी खेल होती है। हम लोग जो पूजा पाठ करते तो भी खेल ही होता है, क्योंकि उसमें वास्तविकता नहीं होती। और प्रभु जब खेल खेलते हैं तो उनका खेल भी इतना अनोखा होता है कि उस खेल को सही अर्थों में देख पाना और उस खेल का सही अर्थ ले पाना। जब प्रभु खेलते हैं तो उस खेल का अर्थ क्या है? ये तो भगवान, ये जो रामलीला आजकल
नवरात्र में राम लीला चल रही है, तो लीला का तात्पर्य क्या है? लीला का तात्पर्य है जब नाटक में तो कोई अभिनेता अभिनय करता है तब उसको हम कहते हैं लीला, और उसमें भी मनुष्य जब अभिनय करता है तो उसे हम बहुधा नाटक कहते हैं। लेकिन जब ईश्वर अभिनय करता है तब हम उसको कहते हैं कि ये तो प्रभु की लीला है, यह तो ईश्वर की लीला है। और जब प्रभु स्वयं रंगमंच पर अवतरित होकर के नाटक में खेल खेलने की लीला करते हैं तो उस खेल का सच्चा अर्थ क्या है? उस खेल का सच्चा तात्पर्य क्या है? रामायण का सही अर्थ क्या है? श्री भरत के लिए वाक्य रामचरितमानस में कहा गया है, और आज भी लोग कहा करते हैं। कई बार मुझसे ये भी लोग पूछ देते हैं कि क्या तुम जितनी बातें कहा करते हो तुलसीदास जी ने उतना सोच के लिखा होगा? उनको लगता है कि कहीं यही व्यक्ति तो अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी बातें नहीं ढूंढ देता है। तो मैं कहूंगा कि गोस्वामी जी की ही बात नहीं, भगवान शंकर, कागभूषुंडी, याज्ञवल्क, गोस्वामी जी अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरित्र की व्याख्या अगर करता रहे तो भी उसमें नवीनता होनी चाहिए, होगी। क्यों? गोस्वामी जी ने एक बात कहा है, वाक्य कहा है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। कथा कितनी है भगवान की? कहा कथा अमित है, तो कथा तो अमित नहीं है। अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करें तो चरित्र तो बिल्कुल संक्षिप्त है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा। और क्या है चरित्र? एक राम अयोध्या के राजा के पुत्र थे, उनकी पत्नी को असुर राज रावण लंका निशाचर राज रावण ने चुरा लिया और क्रोध में आकर के उन्होंने मार डाला। केवल इतिहास तो इतने में समाप्त हो जाता है, पर जब अमित कथा विस्तार कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि भगवान राम के चरित्र की विशेषता ये है कि जितने व्यक्ति देखते हैं तो उसमें उनको उतने प्रकार के अर्थ की अनुभूति होती है। और अगर हम उलट के कहें तो यूं कह सकते हैं कि अगर सही अर्थ व्यक्ति लेगा कि हमारे लिए कौन सा अर्थ लेना उपयोगी है तो उसका कल्याण होगा, और अगर सही अर्थ नहीं लेगा तो गलत अर्थ भी लिया जा सकता है, क्योंकि अर्थ लगाने में आप स्वतंत्र हैं। पर अगर अपने लिए उपयुक्त अर्थ नहीं लेते तो उसका परिणाम ही होगा कि उस कथा का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समय के अनुकूल कभी हमारे अंतःकरण की आवश्यकता है, जैसे जब रोग होता है तो रोग के अनुकूल औषधि चाहिए। कैसी प्रकार से हमारे मन में जैसी मनस्थिति होती है उसके लिए कथा के वैसे अर्थ की आवश्यकता होती है। वो आपने प्रसिद्ध कथा सुनी होगी जिसमें द अक्षर का अर्थ देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों ने अलग अलग लिया। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों के लिए केवल एक ही अक्षर का उपदेश दिया, द। और जब द का अर्थ पूछा गया तो देवताओं ने कहा कि इसका अर्थ है दमन, क्योंकि हम भोगी हैं तो आप आदेश दे रहे हैं कि इंद्रिय दमन करो। का मनुष्यों ने कहा कि हम लोग लोभी हैं इसलिए आपने उपदेश दिया है कि दम आने दान। और जब असुरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हम कठोर हैं इसलिए द का अर्थ है दया। तो द का अर्थ दया भी हो सकता है, दान भी हो सकता है, दमन भी हो सकता है, पर किसके जीवन में किसकी आवश्यकता है? जो लोभी है उसके लिए दान की आवश्यकता है, तो जो क्रोधी है उसके लिए दया की आवश्यकता है, जो कामी है उसके लिए दमन की आवश्यकता है। तो यही मनस्थिति का भेद है। और इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं का जो अर्थ है वो सही सही लेना चाहिए। रावण का दुर्भाग्य यही था कि पंडित बहुत बड़ा था पर अर्थ हमेशा उल्टा लेता था, और इसी उल्टे अर्थ के कारण उसके जीवन में सर्वदा उसका विनाश ही हुआ। जैसे कि किसी ने कह दिया कि भगवान राम तो इतने बड़े त्यागी हैं कि उन्होंने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया। इतने पितृभक्त हैं कि पिता की बात मान करके वन में चले आए,
रावण कहता है कि तुम जानते ही नहीं हो। अगर इतना पितृभक्त पुत्र होगा तो कोई पिता जो है ऐसे भक्त पुत्र को घर से निकाल सकता है? कभी नहीं। दशरथ के भक्त पुत्र हैं, ये तुम लोगों की धारणा है। सत्य क्या है? का अगुण अमान जानते दीन पिता बनवास। दशरथ समझ गए कि लड़का किसी काम का नहीं है, न इसमें कोई गुण है न स्वाभिमान है, सो घर से निकाल दिया। और तुम लोगों ने समझ लिया कि राज्य छोड़ के चले आए। जो निकाले जाते हैं वो यही कहते हैं हमने त्याग पत्र दे दिया है। तुम लोगों ने सचमुच ये मान लिया कि हमने परित्याग कर दिया है, इन्होंने परित्याग कर दिया है। और वैसे तर्क की दृष्टि से रावण के अर्थ की पुष्टि भी कर दिया रावण ने। रावण ने कहा तुम सोचो, सीता जी का हरण कैसे हुआ था? मैं सोने का मृग लेकर के गया और ये पीछे पीछे भागे। जो व्यक्ति इतना लोभी है कि लोभ में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कि ये भी न सोचे कि सोने का मृग होता है कि नहीं, और उसके पीछे भागे, जो व्यक्ति इतना लोभी है वो अयोध्या के राज्य का लोभ छोड़ पाएगा। इसलिए प्रमाण से सिद्ध हो गया कि ये त्याग सच्चा नहीं है, ये सचमुच छीना गया। परिणाम क्या हुआ? इस अर्थ का परिणाम रावण के मन में भगवान राम के प्रति अश्रद्धा का उदय होता है। भगवान राम को लोभी समझता है, भगवान राम को कामी समझता है, भगवान राम को क्रोधी समझता है। कहता है कि जो पत्नी के कहने में इतना रहता है कि मृग के पीछे भागा वो कामी है, जो सोने के पीछे भागा वो लोभी है, जो मृग को मारने के लिए जा रहा है लोभी है, और जिसमें काम क्रोध लोभ सब है उसको ईश्वर मानना ना समझी की पराकाष्ठा है। इसलिए वो तो बिल्कुल साधारण मनुष्य है, बिल्कुल गया बीता व्यक्ति है। तुम लोगों के अंतःकरण में उसके विषय में मिथ्या धारणा है। और इसका अर्थ ये है कि ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं कि जिसके द्वारा, और आजकल तो इस प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, महापुरुषों के चरित्र में कमी निकाल करके उनकी ऐसी व्याख्या करना कि ये आज का स्वभाव भी बन गया है। तो यो कहना चाहिए कि रावण मर करके भी प्रवृत्ति के रूप में जीवित रहता है। इस तरह से रामचरितमानस में जितनी लीला है उसको आप सही अर्थ में लीजिए। तो जब भगवान राम खेलते हैं तो क्या उस खेल की लीला का तात्पर्य केवल इतना है कि ये 4 बच्चों का खेल है? नहीं नहीं। जब ईश्वर खेल खेलता है और एक ओर राम लखन इको ओर भरत रिपु दमन लाल इको ओर भय, तब उस खेल को देखने वाले जो दर्शक हैं वो अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। ज्ञानी अपनी दृष्टि से उस खेल की व्याख्या करता है, भक्त अपनी दृष्टि से खेल की व्याख्या करता है, कर्मयोगी उस खेल को तीसरे अर्थ में लेता है, और जो शरणागत हैं, जो दीन जन हैं, उस खेल को जो चौथे अर्थ में लेते हैं। और चारों का अर्थ अलग अलग प्रकार का है। भगवान शंकर भी तो उन खेल देखने वालों में थे। जब एक ओर भगवान राम और लक्ष्मण और दूसरी ओर श्री भरत और शत्रुघ्न और साथियों के साथ चौगान खेलने लगे, भगवान शंकर ने इस खेल को देखा। और देखने के पश्चात जब पार्वती जी ने पूछा कि महाराज इस खेल में आपको क्या क्या दिखाई पड़ा, तो साधारण लोगों को तो केवल इतना दिखाई पड़ा कि गोस्वामी जी ने कहा कि जब खेल समाप्त हुआ तो चारों ओर जो देखने वाले दर्शक थे वो नारा लगाने लगे। क्या एक कहे भई हार राम जू की, एक कहे भैया भरत जय। भगवान राम का दल हार गया, भगवान राम पराजित हो गए और भरत विजयी हुए। यही एक खेल का एक नित्य का नियम बन गया। पर खेल का केवल इतना अर्थ है क्या? भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने पूछा कि श्री राम क्यों हार गए, श्री भरत क्यों जीत गए, तो भगवान शंकर ने कहा अरे ये खेल नहीं था, ये तो परीक्षा थी। और प्रभु ने और चारों का जो स्वरूप है, चारों ने अपने स्वरूप की रक्षा इस खेल में करके दिखाया। क्या कि एक ओर है ज्ञान और वैराग्य के घनीभूत रूप भगवान राम और लक्ष्मण। भगवान राम है अखंड ज्ञान घन और श्री लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य।
ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया वश जीव सचराचर। और श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में वैराग्य घनीभूत हो रहा है। वे वैराग्य के साक्षात रूप हैं। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण निकेत, राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो एक ओर तो है ज्ञान और वैराग्य के खड़े, और दूसरी ओर श्री भरत कौन है? यह मूर्तिमान प्रेम। खेल किसके बीच में हो रहा है? ज्ञान और प्रेम के बीच में। एक दल का नायक ज्ञान और दूसरे दल का नायक प्रेम। और प्रेम के साथ श्री भरत कौन है? का भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्त तनुआही। भगवान राम का जो प्रेम है वही मूर्तिमान होकर के मानो श्री भरत के रूप में आ गया। और श्री शत्रुघ्न क्या है? कि ये शत्रुघ्न जो है ये तो मानो मौन समर्पण के रूप है। जीवन में बिना बोले समर्पित होकर के भगवान राम के भक्त की सेवा करना, अगर इसकी समग्रता का साक्षात्कार करना चाहे तो ये साक्षात्कार होता है शत्रुघ्न के चरित्र में। तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक ओर तो है ज्ञान और वैराग्य और दूसरी ओर है प्रेम और समर्पण। और इन दोनों के बीच में जो खेल चल रहा है, पार्वती जी ने पूछा महाराज कौन जीता? तो शंकर जी ने कहा बस यही तो इस खेल की विशेषता है कि साधारण देखने वालों को जीत हार दिखाई देती है, पर सब अपने अपने स्वरूप में स्थित रहे। क्या जब खेल की समाप्ति हुई तो संसार में भी देखा जाता है, बच्चे जब खेलते हैं तो एक पक्ष की जीत होती है, बड़े खेलते हैं तो भी एक की जीत होती है, एक की हार होती है। पर बहुधा देखा जाता है कि जितने खेल खेलने वाले हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं, और खेल के अंत में एक ही परिणाम देखा जाता है कि जीतने वाला प्रसन्न है और हारने वाला जो है वो उदास है, दुखी है, या क्रोध में है। या तो उदास होगा या उसको क्रोध आवेगा, कहेगा कि हमारे प्रति अन्याय करके हमको हराया गया। तो हर खेल के अंत में एक पक्ष को प्रसन्नता और दूसरे पक्ष को उदासी की अनुभूति होती है। पर ये जो चारों भाइयों का खेल है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो जीता वो भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है, और जो हारा है जो हारा है वो तो और भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। श्री भरत भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, और भगवान राम की प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि एक नए प्रकार का खेल कि जिसमें बंटवारा नहीं है। दल का बंटवारा भले ही हो गया, कि दो पक्ष भले ही हो गए, लेकिन आनंद का वितरण करते हुए तो जो आनंद की अनुभूति है का वो जय और पराजय के रूप में नहीं। इसलिए श्री भरत जी ने अयोध्या कांड में बड़ी सुंदर बात कही कि बच्चे आपस में कितने भी मित्र रहे, पर खेल में बच्चे लड़ते भी बड़े जल्दी। बड़े बच्चों का स्वभाव है कि वो खेल में जरूर लड़ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद चाहे पर समझौता हो जाए। पर श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु केवल आप ही ऐसे हैं कि मैंने इतने दिनों तक आपके साथ खेल में भी खेला, लेकिन खेले तो खून से कबहू नहीं देखी। खेल में भी जिसको कभी क्रोध नहीं आया वो तो आप ही हो सकते हैं, आपको छोड़ करके और कोई नहीं। तो क्रोध आता क्यों है? भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं ज्ञान की परीक्षा हो गई तो ज्ञान खरा उतरा। दिखाई तो दिया कि भगवान राम हार गए, पर भगवान राम हार नहीं गए। शंकर जी ने कहा ठीक जैसा ज्ञान को होना चाहिए, भगवान राम ने अपने स्वरूप का वही परिचय दिया। तो ज्ञान की परीक्षा काहे में? ज्ञान की परीक्षा एकत्व और समत्व दो ही में है। क्रोध कब आता है व्यक्ति को? तो रामचरितमानस में वाक्य कहा गया, क्रोध की द्वैत विद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़, जीव की इस समान। क्रोध जो है जब आता है तब द्वैत में आता है, बिना भेद बुद्धि के, बिना द्वैत के क्रोध नहीं आ सकता है।
आपके पैर पर दूसरे व्यक्ति का पैर जरा सा पड़ जाए, हमें आपको बुरा लग जाता है। कि एक व्यक्ति को धक्का दूसरे व्यक्ति का लग जाए, क्रोध आ जाता है। अब यह और बात है कि उस क्रोध को कई लोग मन में रख लेते हैं, कई लोग वाणी से प्रकट कर देते हैं, कई लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रोध आ जाता है। पर आप देखें, भोजन करते हुए अगर दांत के द्वारा जीभ दब जाए और दब न जाए, कभी कभी तो ऐसी दब जाती है कि कट भी जाती है, खून निकलने लगता है, तो जिस प्रकार से किसी का पैर पैर से लग जाने पर हमको क्रोध आ जाता है, क्या दांत के द्वारा जीभ कट जाने पर भी हमको क्रोध आता है क्या? और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? इतना कष्ट होने पर भी? उसका तात्पर्य यह है, जहां भेद और अलगाव की अनुभूति है वहीं क्रोध आता है। और दांत और जीभ को हम इतना एकत्व में देखते हैं कि कौन किस पर क्रोध करे। तो क्रोध कब आता है? जब द्वैत बुद्धि हो। भगवान राम को भरत के क्रोध की भरत की जीत पर क्रोध कब आता? जब भरत को अपने से अलग देखते तब। उत्तरकांड में आता है ना, श्री भरत के मन में कोई प्रश्न पूछने की इच्छा आई, पर संकोच के मारे पूछते नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी की ओर देख करके संकेत किया कि आप पूछ दीजिए। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु श्री भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन नाथ भरत कछु पूछन चाही, पर प्रश्न करत मन सकुचत आई। पूछना तो चाहते हैं पर पूछने में इनको संकोच लग रहा। प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, तुम तो मेरा स्वरूप जानते हो। तो प्रभु का स्वभाव और स्वरूप क्या है? प्रभु कहते, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोह की अंतर काऊ। क्या भरत और मैं दोनों अलग हैं क्या? दिखाई देते हैं अलग, पर अलग नहीं। तो ये तो बहुत लोग वाणी से कहा करते हैं कि हम तुम अलग थोड़ी हैं, पर वो घाटा हो जाए तब पता चलता है कितने अलग हैं। कोई हानि हो जाए तब पता चलता है कितने अलग हैं। ये तत्व तो केवल हम लोगों के वाणी में है। हारने के बाद अगर भगवान राम में भेद बुद्धि हो कि भरत और मुझ में अंतर है, तो फिर भगवान राम को भी क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर भरत और उनमें कोई अंतर ही नहीं है, एकत्व है, तो एकत्व की स्थिति में भरत की जीत है तो प्रभु की जीत है, प्रभु की जीत है तो भी जीत है। जहां पर भेद का भाव है वहां द्वैत का भाव, जहां द्वैत का भाव है वहां भेद का भाव है। जहां पर भेद नहीं वहां पर क्रोध कैसे आ सकता है? इसलिए क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा, इससे सिद्ध हो गया कि उस खेल में ज्ञान अपनी परीक्षा में खरा उतरा, क्योंकि कहीं भी एकत्व में अंतर नहीं आया। और साथ साथ भगवान शंकर ने यह भी कहा कि समत्व में भी ब्रह्म खरा उतरा। क्यों? तो जय और पराजय में जहां पर भेद जान पड़े वहां तो भेद बुद्धि फिर आ गई। तो जय हो चाहे पराजय हो, कि जहां पर दोनों में समान आनंद की अनुभूति हो रही है, कि वहां समत्व की पराकाष्ठा है। कि भगवान शंकर ने कहा, इसीलिए कि इस खेल में ज्ञान का सच्चा रूप प्रकट हुआ, कि भगवान राम का सच्चा रूप प्रकट हुआ कि ज्ञान कैसा होना चाहिए। और इसी प्रकार से लक्ष्मण क्या है? का लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य। वैराग्य का स्वरूप देखिए, श्री लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ खेले और खेल में भगवान राम ने कौतुक ये किया, भरत ने उन्हें हरा नहीं दिया, सचमुच जानबूझ करके हार गए। तो दूसरे दिन जब खेल होगा तब ऐसा क्या करेंगे? अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तो सामने वाले से मिला हुआ है और इसके साथ खेलने में तो हारना ही पड़ेगा, तो ऐसे हारने वाले के साथ खेलना कौन पसंद करे? तो जब दूसरे दिन खेल हुआ तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके लक्ष्मण के कान में कह दिया, याद रखना खेल का परिणाम तो तुमने देख ही लिया और उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं।
अब तुमको निर्णय करना है कि मेरे साथ खेलना है कि उधर खेलना है। और श्री लक्ष्मण जी में अगर सचमुच जीत के प्रति राग हो, अगर जीत हार के प्रति महत्व बुद्धि हो तो वो श्री भरत के साथ खेलते, पर उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि प्रभु मुझे तो रहना आपके साथ ही है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम रहेंगे आपके साथ है। जीत के लिए हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। कि यही ज्ञान और वैराग्य का निरंतर साहचर्य है, सामीप्य है। वह वैराग्य जिससे कोई आकर्षण, कही तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण ईश्वर को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके, इन अखंड ज्ञान घन को छोड़ करके किसी भी विजय की आकांक्षा से प्रभु का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये उनके वैराग्य का स्वरूप है। लेकिन पार्वती जी ने कहा महाराज प्रसन्न तो श्री भरत भी दिखाई दे रहे हैं, क्या श्री भरत को जीतने की प्रसन्नता हो रही है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, श्री भरत से अगर कोई पूछ दे कि आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या आपकी प्रसन्नता जीत की प्रसन्नता है? तो श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है ना, तो प्रेम का उत्तर क्या होना चाहिए जो प्रेम ने दिया? प्रेम का जो स्वरूप है, अगर प्रेम होगा तो अभिमान कहां होगा? प्रेमी के मन में अपने गौरव की वृत्ति कहां होगी? लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा आप लोगों ने समझे ही नहीं, खेल मेरे बीच और प्रभु के बीच में थोड़ी हो रहा था। तब बोले प्रभु के स्वभाव और प्रभाव में खेल हो रहा था, सो स्वभाव जीत गया, प्रभाव हार गया। जीत और हार उन्हीं की है, भरत की कुछ नहीं। क्या मैं थोड़ी जीत गया हूं? प्रभाव तो यह है कि ईश्वर को कोई हरा नहीं सकता, और स्वभाव यह है प्रभु का कि दूसरों को हरा करके, दूसरों को जिता करके प्रसन्न होते हैं। तो आज अपने प्रभु ने स्वभाव को जिता दिया, स्वभाव जीता और प्रभाव हरा। इसमें भरत की जीत की बात क्या है? इसमें भरत अगर प्रसन्नता है तो इस बात की है कि संसार के समक्ष प्रभु के स्वभाव की विजय का स्वरूप आ गया, प्रेम की प्रकृति सामने आ गई। और शत्रुघ्न, सारे दर्शकों ने नारा लगाया खेल में, जितना खेल हुआ उस खेल में जीत हार होती है तो स्वर चारों ओर गूंजने लगता है। एक कहे भैया हार रामजू की, एक कहे भैया भरत जय। पर शत्रुघ्न तो ऐसे मौन रूप से, ऐसे चुप रहने वाले, ऐसे समर्पित हैं कि उनका मौन अटूट है। उनकी प्रसन्नता किसकी प्रसन्नता है? का प्रभु की प्रसन्नता, श्री भरत की प्रसन्नता का। भगवान शंकर ने कहा पार्वती इस खेल में तो ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और समर्पण मूर्तिमान होकर के खेल रहे थे, और चारों का स्वरूप संसार के सामने आ गया। ऐसी परिस्थिति में इसमें जीत हार का तो प्रश्न आते ही नहीं। भक्तों ने इस खेल को देखा। इस खेल को देखने के लिए काक भुसुंडी जी भी तो है, कौवे भी तो किसी रूप में आए होंगे। काक के रूप में तो 5 वर्ष तक ही रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि से यदि खेल पर विचार करें तो भक्तों को कैसा प्रतीत होता है? इस खेल का सारा रहस्य क्या है कि एक ओर है भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण, और एक ओर है श्री भरत और शत्रुघ्न, और बीच में का है गेंद। ये गेंद क्या है? ये गेंद जो है ये ठीक जीव के मन का प्रतीक है। गेंद माने, गेंद का स्वभाव है बड़ी, गेंद हल्की, और कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, गेंद का प्रयोग इसी रूप में तो किया जाता है। और अगर हम अपने मन पर विचार करें तो मन का भी तो स्वभाव यही है, कभी इधर मन कभी उधर मन, कभी हठ वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करयति, कबहु दया अति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंक तर, कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडंबरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी। कभी हम योग की बात करते हैं, कभी भोग की,
कभी हम अपने मन को ऊंचे भगवान में लगाना चाहते हैं, कभी संसार की ओर ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारा मन चक्कर काटता रहता है। इस मन का उपयोग क्या करें? ये जो मन की गेंद है, जो इधर उधर संसार में भटक रही है, का इसका सच्चा रूप यहां इस खेल में दिखाई दे रहा है। और भक्त जो है उस खेल को देख रहा है। और भक्त को उस खेल में क्या दिखाई देता है? देखिए, भक्त के खेल का रूप अनोखा है। अनोखा माने भक्त से पूछ दिया गया कि लक्ष्मण जी का साथ पकड़े कि भरत जी का। क्यों? का लक्ष्मण जी जो है वो तो प्रभु के साथ रहते हैं, खेल में भी प्रभु के विरुद्ध नहीं रहेंगे। और जब लक्ष्मण जी प्रभु के विरुद्ध खेलते नहीं हैं, तो प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा। और जब श्री भरत की ओर देखा तो प्रभु को श्री भरत से ये कहना नहीं पड़ा कि तुम मेरे विरोधी दल के नायक बन जाओ। जो ही प्रभु ने दृष्टि उठा करके श्री भरत की ओर देखा, श्री भरत जी ने सिर झुका करके प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु से कहा कि प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो आपके विरोधी दल का नायक मैं बन जाऊं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कल लक्ष्मण खेल में भी प्रभु के विरुद्ध जाएंगे नहीं, और श्री भरत जो है स्वयं अपनी इच्छा से प्रभु से मांग करते हैं कि मैं प्रभु के आपके विरोधी दल का नायक बन जाऊं। क्यों? ऊपर से यही तो यही दिखाई दे रहा है कि श्री लक्ष्मण जी का अनुराग है, पर श्री भरत का अनुराग नहीं। पर दोनों की भावना अनोखी। क्या? जब काकभूषुंड जी से पूछा गया कि भाई लक्ष्मण जी का साथ करना ठीक है कि श्री भरत जी का, तो काकभूषुंड जी ने हंस करके कहा कि इस खेल से समझ लो। क्या? अगर प्रभु के श्री भरत जी विरोधी दल के नायक क्यों बन गए? श्री भरत ने सोचा, अगर विरोधी दल के नायक बनेंगे तो सामने दर्शन होता रहेगा और साथ में खेलेंगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसलिए सन्मुख रहना ठीक है। काकभूषुंड जी से पूछा गया श्री लक्ष्मण जी का साथ ले कि श्री भरत जी का। उन्होंने हंस करके कहा, सामीप्य चाहिए तो लक्ष्मण जी का साथ लीजिए और सन्मुख चाहिए तो भरत जी के साथ हो जाइए। आनंद तो दोनों में है। जो प्रभु के सन्मुख होना चाहे उसे श्री भरत के चरित्र का आश्रय लेना चाहिए, और जो प्रभु का सामीप्य प्राप्त करना चाहे उसे श्री लक्ष्मण का आश्रय लेना चाहिए। अब दोनों का आनंद अलग अलग प्रकार का है। लक्ष्मण जी तो निरंतर प्रभु के समीपतम हैं। जब प्रभु का ध्यान किया जाता है तो यही कहा जाता है, राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सुरतरु तुलसी तोर। भगवान श्री राम के बाम भाग में श्री सीता जी विराजमान हैं, दाहिने भाग में लक्ष्मण जी पास में हैं। श्री लक्ष्मण निरंतर प्रभु के समीप। अगर ईश्वर के सामीप्य की इच्छा हो तो फिर लक्ष्मण जी का आचार्यत्व तो स्वीकार कर लीजिए। और जिसने लक्ष्मण जी के समीप, जो लक्ष्मण जी के पास पहुंच गया, जिसने लक्ष्मण का आश्रय ले लिया, वो प्रभु के समीप पहुंच गया। आप देख लीजिए, रामायण में प्रमाण आता है निषाद राज जी, जिस समय भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर में रात्रि को उन्होंने विश्राम किया प्रभु ने, तो वृक्ष के नीचे प्रभु रात्रि को विश्राम जब करने लगे तो उस समय निषाद राज ने पहरेदारों को बुलाया, अपने गांव के जो साथी थे, और उनको जगह जगह दूर दूर पर पहरे पर बैठा दिया। श्री लक्ष्मण जी भी प्रभु के लिए धनुष बाण लेकर के प्रहरी के रूप में बैठे हुए थे। निषाद राज ने सोचा कि अब मैं कहां रहूं, तो लिखा हुआ है कि गुह बुलाई पाहरू प्रतीति ठाम ठाम राखे अति प्रीति। और उसके पश्चात आप लखन पह बैठो जाई। निषाद राज जाकर के लक्ष्मण जी के पास बैठे और रात भर दोनों की बातचीत चलती रही। और सचमुच कि किसी संत के पास, महापुरुष के पास, आचार्य के पास
और ये तो साक्षात अनंत भगवान है। का रात्रि के समय निषाद राज जी बैठ गए तो बैठने का एक फल तो सामने आ ही गया। क्या हमारे श्रोता तो 1 घंटे में भी सोने वाले श्रोता मिल जाते हैं। ये 1 घंटे में भी इस समय सो करके आकर के भी सो जाने वाले श्रोता मिल जाते, पर वहां कथा रात भर चलती रही। लक्ष्मण जी सुनाते रहे और लिखा हुआ है कि सुनने वाले कौन? निषाद राज। और वो कथा जब चली तो लिखा हुआ कहत राम गुण भाव अनुसारा। भगवान राम का गुण वर्णन करते करते पूरी रात व्यतीत हो गई और दोनों अर्थों में रात्रि व्यतीत हो गई। नींद शरीर की भी नींद होती है, बुद्धि की भी नींद होती है। निषाद राज के मन में जितना भ्रम था, जितना अंधकार था, परमाचार्य लक्ष्मण जी से वार्तालाप करके उनसे कथा सुन करके, भगवान राम के गुणों की व्याख्या सुन करके उनका सारा अंधकार दूर हो गया और रात्रि भर कथा प्रसंग चलता रहा। और लक्ष्मण जी के उस सामीप्य का परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मण जी के पास बैठ गए तो जब 14 वर्ष बाद भगवान राम लौट करके आए तो तुरंत आपने निषाद राज के श्रृंगबेरपुर के पास अपने विमान को उतरने की आज्ञा दी। और जब प्रभु का विमान श्रृंगबेरपुर में उतरा, निषाद राज ने सुना कि प्रभु आए हुए हैं तो पहले तो उनको शायद लगा कि नदी पार करके उस पार आए हुए हैं। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कई लोग बुलाए, लेकिन सूचना मिली कि नहीं नहीं, वो तो विमान से आए हुए हैं। निषाद राज प्रभु से मिलने के लिए गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया संकोच के कारण, पर प्रभु ने क्या किया? वो स्वामी जी लिखते हैं लंका कांड के अंत में, प्रभु ने निषाद राज का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बिल्कुल अपने पास बैठा लिया। बैठारी परम समीप पूछी, कुशल सोकर बीनती। तुरंत निषाद राज को प्रभु अत्यंत अपने पास बैठा लेते। और इसका अभिप्राय ये है कि जिसने परमाचार्य श्री लक्ष्मण जी की कृपा पा लिया है, श्री लक्ष्मण जी प्रभु के परम समीपी हैं, उनसे अधिक समीप प्रभु के कोई नहीं। और अगर कोई प्रभु के समीप पहुंचना चाहता है तो उसे लक्ष्मण जी का आश्रय लेना चाहिए। और अगर कोई प्रभु के सन्मुख जाना चाहे तो गोस्वामी जी ने श्री भरत जी की बड़ी प्रशंसा किया। श्री गोस्वामी जी महाराज जो हैं, भरत जी की प्रशंसा भगवान राम से भी अधिक करते हैं। किसी ने पूछ दिया कि महाराज आप ईश्वर से भी अधिक प्रशंसा भरत की करते हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा भाई, अपना स्वार्थ जिससे होता है व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार की तो बहुत बड़ी हानि थी ही, पर मेरी तो सबसे बड़ी हानि थी। आपकी क्या हानि थी? तो वे कहते हैं अयोध्या कांड के अंत में, सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्मन भरत को, तो मुनिमन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरित को। अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो प्रेम के रूप को कौन प्रकट करता? अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए जो अगम साधना है उसे करके कौन दिखाता? और अंत में कहते हैं कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत। इस कलयुग में मुझ जैसे दुष्ट को भगवान राम के सन्मुख कौन ले जाता? इसलिए कि श्री भरत की कृपा से ही मैं प्रभु के सन्मुख हुआ, इसलिए मैं श्री भरत के चरणों में नत हूं। का खेल में लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ हैं और श्री भरत भगवान राम के सन्मुख हैं। अब ये तो जीव की इच्छा पर निर्भर है कि वो सामीप्य चाहता है कि सन्मुख होना चाहता है। वो श्री भरत जी से किसी ने पूछ दिया, आप प्रभु के समीप छोड़ करके आप सन्मुख क्यों रहना चाहते हैं? तो श्री भरत का क्या उत्तर है? प्रभु का जो सामीप्य है वो तो पुण्य की पराकाष्ठा है। जिसका अनंत पुण्य हो वही प्रभु के समीप रह सकता है। सो हमारे लक्ष्मण भैया तो अनंत हैं, वो तो प्रभु के समीप रहने के अधिकारी। अगर श्री भरत से कोई पूछ दे कि क्या आप प्रभु के समीप रहने के अधिकारी नहीं?
बोले नहीं, हम तो सन्मुख ही के अधिकारी। क्यों? बोले सामीप्य के लिए तो पुण्य चाहिए, पर सन्मुख होने के लिए पुण्य नहीं चाहिए। वहां तो घोषणा है कि सन्मुख हो जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि नासे तब ही। इसलिए हम तो, श्री गोस्वामी जी ने भी कहा कि भाई पुण्य का बल नहीं था, इसलिए सामीप्य नहीं चाहता था। मैं तो ये सोचता था कि जिनके सन्मुख होने से पाप नष्ट हो जाए। सन्मुख का होने का तात्पर्य यह है कि हम प्रभु के का समीप पहुंच करके जीव प्रभु की ओर पीठ किए हुए है। का जिस समय उस सान्मुख्य का अनुभव करता है, का जीव जिस समय जीव की कृपा, प्रभु की कृपा का अनुभव करता है, धन्य हो जाता है। तो भक्त जब इस खेल को देखते हैं तो उनको तो दिखाई देता है दोनों के खेल में आनंद की अनुभूति। और खेल होता भी है तो कैसे खेल होता है? मैंने जैसा भी आपसे कहा था, गेंद तो मानो जीव का मन है और वो गेंद बीच में रखी गई और खेल का श्री गणेश प्रभु ने किया। तो प्रभु ने कैसे किया? तो प्रभु ने गेंद पर सबसे पहले प्रहार किया और गेंद ने पर जब प्रभु ने प्रहार किया तो गेंद गई श्री भरत की ओर। जब श्री भरत की ओर गई तो प्रभु ने तो गेंद पर धीरे से प्रहार किया था, लेकिन श्री भरत ने सौगुने वेग से प्रहार किया। और जब भरत ने कस करके प्रहार किया तो साधारण देखने वालों को लगा कि शायद भरत जीतने के लिए इतना कस के प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बात दूसरी थी। श्री भरत ने गेंद को जब कस करके लौटाया तो प्रभु की ओर नहीं लौटाया, लक्ष्मण जी की ओर लौटाया, क्योंकि वो तो चारों भाई खेल में सम्मिलित हैं। श्री भरत ने कस करके प्रहार क्यों किया? श्री भरत को ये लगा कि जो प्रभु को छोड़ करके संसार की ओर आवे उसको ऐसा कस के प्रहार उस पर करना चाहिए कि फिर लौट करके आने का नाम न ले। लौटाओ ईश्वर की ओर, चलो ईश्वर की ओर। पर स्वयं श्री राम के पास गेंद न भेज करके जब उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर गेंद भेजा तब उसका तात्पर्य क्या था कि अब ये कृपा करे, आचार्य कृपा करे तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो मन को ठीक बनाना ये तो आचार्य का कार्य है। और फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया? उन्होंने जो गेंद का प्रहार किया तो सीधे शत्रुघ्न की ओर गया। और जब शत्रुघ्न ने उस गेंद को देखा तो उनको लगा कि मानो आचार्य जी कह रहा अभी ये जो गेंद है इस योग्य नहीं है कि ये लक्ष्य तक पहुंच सके, इस पर और पिटाई की आवश्यकता है। इन्होंने उस गेंद को श्री भरत की ओर मोड़ा और जब श्री भरत ने उसको प्रभु की ओर लौटाया तब प्रभु को लगा कि भरत जैसे संत ने जिसको भेजा है उसे स्वीकार ही कर लेना चाहिए। क्या इसलिए प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। देखने वालों को लगता है कि खेल में जीत और हार हो रही है श्री राम और श्री भरत, और भक्तों को लग रहा है अरे ये तो खेल नहीं है, ये तो भक्त तत्व ही प्रकट हो रहा है। तो प्रभु को प्राप्त करने का उपाय कैसा है? आचार्य और प्रेम की उपलब्धि के बिना जीव का मन ईश्वर के सन्निकट नहीं पहुंचता है। वस्तुतः प्रभु की हार का तात्पर्य केवल इतना है कि गेंद जो है गोल में प्रविष्ट हो गई, हार हो गई। और उसका अभिप्राय क्या है? जीव का मन ईश्वर के सन्निकट पहुंच गया, लक्ष्य तक पहुंच गया। बस इससे बढ़ करके ये जो पराजय है, ये जो जय है, इस जय और पराजय का जो आनंद है वो तो सर्वथा भक्त के खेल का आनंद है। और अगर व्यवहार की दृष्टि से विचार करें, कर्म योग की दृष्टि से विचार करें तो इसका अभिप्राय है कि इसमें बड़े और छोटे के संबंध का परिचय प्राप्त हुआ। क्या भगवान राम जीतने की चेष्टा करें? जब बड़ा जीतने की चेष्टा करेगा तो छोटा भी जीतने की चेष्टा करेगा। पर यहां के खेल का आनंद क्या है? कब भरत जीतते नहीं, कब भगवान राम उन्हें जिताते। और उसका अर्थ क्या हुआ? आपके जेब से पैसा गिर जाए आपको दुख होगा, आपकी जेब कोई काट ले दुख होगा, कोई छीन ले दुख होगा। पर आप जब दान दे देते हैं तो आप द्रव्य देकर के सुखी होते हैं क्योंकि आपने स्वेच्छा से दिया। जब व्यक्ति हारता है तो उसे दुख होता है, पर जब स्वेच्छा से दूसरे को जिताता है, हारना और बात और दूसरे को जिताना और बात।
और इसका अभिप्राय कि जो प्रभु जो आनंद ले रहे हैं, जिस आनंद की अनुभूति व्यवहार में है, वो वितरण के आनंद की अनुभूति हो रही। और वितरण के इस आनंद की अनुभूति में, वितरण के इस आनंद में जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, वो व्यवहार का सारा रहस्य जान लेता है। श्री राम और श्री भरत का जो दोनों पक्ष है, वो मानो एक दूसरे के प्रति जो समर्पित है, उसका स्वरूप दिखाई देता है। पर जब भगवान राम और श्री भरत के खेल का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, और उस खेल में ये कहा कि एक कहे भई हार रामजू की, एक कहे भैया भरत जय, तो गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप भगवान राम की हार पर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आप तो भगवान राम के भक्त हैं, तो जो जिस पक्ष में होता है उसकी विजय चाहता है, तो भगवान राम के इस खेल में हार पर आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो आगे की बात देख के प्रसन्न हो रहा हूं। क्या? बोले एक कहे भई हार रामजू की, एक कहे भैया भरत जय, और तब यह सुन हर्षित भय रामजू, दीनन बहुविधि दान दे। भगवान राम लगे प्रसन्न होकर दान बांटने। गोस्वामी जी ने कहा, ये हारेंगे तो हारेंगे, तभी तो बांटेंगे, और तभी तो हम जैसे दीनों को मिलेगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हारे ही करें, क्योंकि श्री भरत अपनी जीत पर तो दान देंगे नहीं, श्री भरत तो अपनी वस्तु मानते नहीं, पर प्रभु हारते हैं तो बोले भरत के विजय के उपलक्ष्य में प्रभु पुरस्कार देते हैं, दीनों को वितरण करते हैं दान का। और जब गोस्वामी जी जैसा मांगने वाला उस खेल में प्रभु के सामने जाता है, तब वो क्या मांगता है? संसार में जो देने वाला व्यक्ति है, वो तो अपने ही मन की वस्तु देता है, पर ईश्वर के सामने जब जीव अथवा भक्त मांगने के लिए जाता है, तब उस समय उसकी विशेषता यह है कि भक्त जो मांगता है वही मिलता है। और ऐसी स्थिति में जब उस खेल को भक्त देखता है, और देख करके भगवान जब जिताते हुए दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन करते हैं श्री भरत अयोध्या कांड में, शिशुपनते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जे जो ही, हारेहु खेली जितामहि मोही। तब भक्त का अंतःकरण भगवान के इस स्वभाव को देख करके गदगद हो जाता है, और वो भगवान से प्रीति भक्त की याचना करता है, भगत ही दान तब मांग ले। और इस प्रकार से दिखाई क्या देता है? साधारण व्यक्ति के लिए ये चारों भाइयों का खेल है, पर ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए, कर्मयोगियों के लिए, शरणागतों के लिए इसमें परम प्रेरणा है। और श्री लक्ष्मण इस खेल में भगवान श्री राम के साथ, भगवान राम के इस खेल में भी भगवान राम के सहभागी। लेकिन जीत और हार में, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई जीत में साथ देता है, हार में तो कोई साथ देना ही नहीं चाहता। पर बाल्यावस्था में श्री लक्ष्मण जी ने कभी प्रभु के साथ का परित्याग नहीं किया, और आगे चल करके भी भगवान राम से चाहे और किसी का वियोग हुआ, पर श्री लक्ष्मण से प्रभु का वियोग कभी नहीं। लक्ष्मण का परित्याग कभी प्रभु नहीं कर पाते। क्यों? उसका रहस्य यह है, थोड़ा मैं आपसे एकाग्रता से कहूंगा विचार करने के लिए, कि जैसे ईश्वर में क्या स्वतः कुछ करने की इच्छा आती है क्या? तो भौतिक दृष्टांत दे तो ये कह सकते हैं कि जो बिजली है, इसमें स्वयं कोई इच्छा होती है क्या? ये जिस विद्युत शक्ति का आप प्रयोग करते हैं, क्या इसमें स्वयं कोई इच्छा होती है क्या? कि इसमें सामर्थ्य तो है, पर इसमें इच्छा नहीं। इसका अर्थ है बिजली में इच्छा नहीं है कि प्रकाश, बिजली में इच्छा नहीं है कि हवा चले, बिजली में इच्छा नहीं है कि इसके द्वारा इसमें शब्द का विस्तार हो, या ठंडक हो या गर्मी हो। तब बिजली में तो इच्छा शक्ति है, और हम में और आप में होती इच्छा। और जब हम में और आप में इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमको बिजली से प्रकाश लेना होता है, तो उसके साथ हम एक लट्टू जोड़ देते हैं, और उसके द्वारा हमको प्रकाश मिलने लगता है। अगर हमको हवा लेने की इच्छा होती है, तो हम पंखे से उसको जोड़ देते हैं, हम हवा लेने लगते हैं। इसी प्रकार से ये ईश्वर जो है, वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी स्वयं अनीय है।
ईश्वर का जब वर्णन किया गया तो ये कह करके किया गया कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रधामा। ईश्वर में शक्तिमत्ता होते हुए भी कोई इच्छा नहीं। तब इच्छा किस में? जीव में इच्छा है, हम में और आप में इच्छा है। तो भक्तों ने कहा बहुत बढ़िया उपाय निकला है। क्या? हम लोगों में इच्छा है, शक्ति नहीं है, और ईश्वर में शक्ति है, इच्छा नहीं। तो कहीं हम दोनों अगर मिल जाए, भक्त की इच्छा और भगवान की शक्ति, बस इतने से काम बन जाएगा। इसलिए जब तक भक्त नहीं होता है तब तक भगवान का अवतार नहीं होता है। और इसका अर्थ यह है कि भगवान में अगर स्वतः अवतार लेने की इच्छा होती तो रावण का अत्याचार होने पर भगवान अवतार ले लेते, कंस का जन्म होने पर भगवान का अवतार हो जाता। पर इच्छा भगवान में नहीं है, इच्छा तो दशरथ में है, इच्छा तो देवताओं में है, इच्छा तो मुनियों में है। जब भक्त इच्छा करता है कि भगवान अवतार लें और अवतार लेकर के रावण का वध करें, तब भगवान करते हैं। इसलिए भगवान के साथ कोई न कोई प्रेरक जरूर चाहिए। बिना प्रेरक हुए ईश्वर जो है कोई कार्य कभी नहीं करेगा, और नहीं तो न तो करता है। तो ये भगवान राम के साथ ये जो दो रहते हैं, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी। अभी तो श्री सीता जी भगवान राम के समीप नहीं है, तो भगवान राम को प्रेरणा देने वाला कौन है? भगवान राम को आगे बढ़ाने वाला कौन है? यही श्री लक्ष्मण है, यही लक्ष्मण का स्वरूप है। आप इस पर तत्वतः विचार करके देखिए। अगर लक्ष्मण न हो तो भगवान राम में कभी भी कर्म करने की प्रेरणा स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये सर्वत्र दिखाई देती है। इसीलिए धनुष यज्ञ के मंडप में भगवान राम थे कि नहीं थे? देखिए, आप उसको दार्शनिक संदर्भ में विचार करके देखिए। भगवान राम वहीं पर बैठे हुए थे, पर धनुष के रूप में अंधकार छाया हुआ था। जनकपुर वासियों की आंख में आंसू था, और महाराज श्री जनक के दुख और निराशा की तो कोई सीमा नहीं थी। महाराज श्री जनक तो व्याकुल हो गए, और गोस्वामी जी ने कहा कब उन्होंने तो एक वाक्य में कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, और कुंवरी कुंवारे रहे का करऊं, जो जनते उफट बिन भुई भाई, तो पनकर होते उन हसाई। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका तात्विक अर्थ यह है कि ईश्वर रहते हुए भी धनुष तोड़ने की इच्छा उसमें स्वयं नहीं है। शांत भाव से भगवान राम देख रहे हैं, जिनमें इच्छा है उन बेचारों में सामर्थ्य नहीं थी। इच्छा तो बहुतों में थी, बेचारे इतना प्रयास कर रहे थे, अकेले प्रयास कर रहे थे, हजारों मिलकर प्रयास कर रहे थे, पर धनुष था कि वो तो लिखा हुआ है लगे उठाओन भूप सासद से एक ही 12 लगे उठाओन टरिंड पात तारा। तो जिसमें सामर्थ्य थी वो उसमें इच्छा नहीं थी, और जिसमें इच्छा थी उसमें सामर्थ्य नहीं था। अब ईश्वर कैसे उठेगा? तब आप देखते हैं कि ईश्वर को उठाने की भूमिका कौन संपन्न करता है? भगवान राम बाद में उठे। उठा पहले कौन? माखे लखन कुटिल भय भौ हैं, रदपुट फरकत नैन रसों है। क्रोध में आंखें लक्ष्मण जी की लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, कब बिल्कुल खड़े हो गए लक्ष्मण जी। कब बाद में भगवान राम और लक्ष्मण से वार्तालाप हुआ, क्योंकि इस धनुष यज्ञ में आने से पहले तो भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा था, लक्ष्मण जरा निकल करके बाहर देखना सूर्य निकल आया है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी ने दार्शनिक भाषा में ये कहा कि महाराज एक सूर्य तो निकल आया है, पर दूसरे सूर्य के निकलने में भी देर। तो दूसरा सूर्य कौन? तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके प्रभु की भुजा की ओर संकेत किया। तो महाराज कहो सांसारिक अंधकार तो इस सूर्य से दूर हो गया, पर जनक के नगर में ये जो धनुष का अंधकार है बड़ा गहरा है, और इस धनुष के अंधकार के कारण लोगों को सत्य दिखाई नहीं दे रहा। एक बात और आप विचित्र पाएंगे, जो रामायण आप पढ़िए तो उसके गहराई में पढ़ करके देखिए। लक्ष्मण जी ने तो जनक जी से यहां तक कहा, भगवान राम से कहा कि आप आज्ञा दीजिए तो मैं धनुष तोड़ दूं। कितनी विचित्र बात।
धनुष तोड़ने की सामर्थ्य थी तो इतने देर क्यों बैठे रह गए? और अब ये क्यों कह रहे हैं कि धनुष तोड़ दूं? और कितनी बुरी बात कह रहे हैं। इस प्रसंग को पढ़ करके जो बेचारे अधकचरे पढ़ने वाले हैं वो तो यही कहा करते हैं कि लक्ष्मण जी में तो बिल्कुल वाणी का संयम था ही नहीं, बिना विचारे बोलते थे। क्या का धनुष तोड़ने को तैयार हो गए, इसका अर्थ है कि उनमें विचार का लेश नहीं था। तो इन पढ़ने वालों में विचार का लेश नहीं है कि लक्ष्मण जी में नहीं? क्योंकि लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी जब बोले तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? लखन सको बचन जब बोले, डगमगाने में ही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिए ही हर्ष। लक्ष्मण जी की बात सुन के सबसे अधिक प्रसन्नता तो लक्ष्मण जी श्री सीता जी को हुई। दुख तो सीता जी को सबसे अधिक होना चाहिए। श्री सीता जी का प्रभु के प्रति अनन्य अनुराग है और लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं, तो श्री सीता जी को तो क्रोध आ जाना चाहिए कि ये लक्ष्मण कितना अनर्थ मूलक वाक्य बोल रहा है कि मैं धनुष तोड़ दूं। और फिर भगवान राम को बुरा लगना चाहिए क्योंकि भगवान राम ने तो श्री सीता जी के प्रति अपने अनुराग का वर्णन लक्ष्मण से स्वयं किया है। लेकिन विचित्र बात यह कि श्री सीता जी परमानंद में डूबी हुए हैं और भगवान राम गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पर पुल काही। भगवान राम के तो सारे शरीर में रोमांच हो रहा है, प्रभु तो आनंद में गदगद हो रहे हैं और आजकल के आलोचक बेचारे रो रहे हैं। भला सोचिए, जिनको सबसे अधिक क्रोध आना चाहिए वो तो प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? भगवान राम और श्री सीता जो हैं दोनों समझ गए कि लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य क्या है। इसलिए धनुष लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा था कि धनुष टूटने पर विवाह होगा। अंधेरा दूर होने पर कुछ होता नहीं है, याद रखिएगा। अंधेरा दूर होने पर क्या होता है? जो चीज पहले दिखाई नहीं देती थी दिखाई देने लगती। अंधेरा होने पर कोई वस्तु बदल थोड़ी जाती। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य क्या था कि महाराज ये तो नासमझ समझते हैं कि धनुष टूटने पर विवाह हो। अरे धनुष तो अंधेरा है, इसके अंधेरे में आपका शाश्वत विवाह लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। ये टूट जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये विवाह तो अनादिकाल से हुआ है ब्रह्म और शक्ति का, वो होना हमारा थोड़ी है, केवल दिखाई देना है। लक्ष्मण की भाषा तो यह थी कि वस्तुतः विवाह नहीं होना है, अंधेरा दूर होना है। लोगों को जो भ्रम हो गया, जनक के आंखों में आंसू आ गया, हाय हाय मेरी कन्या तो कुंवारी रह जाएगी। और लक्ष्मण जी ऊपर से तो क्रोध कर रहे हैं और मन ही मन लक्ष्मण के जनक के अज्ञान पर हंस रहे हैं। वो इनको चिंता हो रही कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी और इनको पता नहीं है कि जिस कन्या को कुंवारी होने की चिंता कर रहे हैं वही जगन माता है। विवाह न जाने कब से हो चुका है, अनादि अनंत काल से दोनों का विवाह। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बंदऊ सीता राम पद का ये विवाह होना? अरे तो अंधेरा दूर नहीं हो रहा है, पर अंधेरा तो दूर नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जब इस भुजा के सूर्य का उदय होगा और अंधेरा दूर हो जाएगा तो कार्य बनेगा। इसलिए आज दो सूर्य निकलने वाले हैं, एक सांसारिक तो निकल आया और आपकी भुजा का सूर्य कुछ देर बाद निकलेगा। पर सूर्य तो नहीं निकला, बड़ा विलंब हुआ, धनुष टूटने में बड़ा समय लग गया। सायंकाल के समय लक्ष्मण जी ने प्रभु से मुस्कुरा करके कहा, प्रभु का सूर्य का उदय तो हुआ पर बड़े देर से हुआ, मैं तो आशा करता था और जल्दी निकलेगा सूर्य, इतना देर क्यों लगा? प्रभु ने हंस करके कहा, लक्ष्मण अगर सूर्योदय में विलंब हुआ तो उसमें कारण तुम हो, मेरा दोष नहीं। क्यों? प्रभु ने कहा सूर्य का उदय तो तब होता है, पहले सीधे सूर्य थोड़ी निकल आता है। तो लक्ष्मण जब सूर्य निकलता है तो उसके पहले आकाश में पूर्व दिशा लाल हो जाती तब सूर्य निकलता है। तो तुम्हारे क्रोध की लाली जब प्रकट होती तब तो सूर्य उदित होता। जब तक ये सूर्य नहीं, जब तक ये क्रोध की लाली नहीं आई तब तक प्रेरणा कौन दे? अरे भाई अगर लक्ष्मण जी डंडा है तो बोले डंडा उठे तो न झंडा उठे। इसका अभिप्राय क्या? जब तक काल प्रेरणा न दे तब तक ईश्वर में स्वतः प्रेरणा की कोई शक्ति नहीं है। कोई सामर्थ्य होते हुए भी
स्वतः प्रेरणा नहीं है। वो तो लक्ष्मण जी जैसा कोई उठाने वाला मिले जो इनसे काम करा ले, तब काम होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि लखन सको वचन जब बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। सारा संसार, सारी धरती कांपने लगी। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था हमारा सब डोल गए, एक आप ही अडोल बैठे हैं। अब आप जरा डोले तो विचारों का डोलना बंद हो। रावण ने तो धरती को हिला रखा है, लेकिन दया करके अब आप उठिए, इस अंधकार को दूर कीजिए, लोगों की पीड़ा दूर कीजिए। लक्ष्मण वो प्रेरणा देते हैं और तब भगवान श्री राम तुरंत उठ करके खड़े होते हैं और धनुष टूटता है। इसीलिए विश्वामित्र बड़े बुद्धिमान थे, मांगने गए तो अकेले श्री राम को नहीं मांगा। जानते थे कि ईश्वर को ले जाके क्या करेंगे, ये तो निष्क्रिय बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह दिया अनुज समेत देव रघुनाथा। कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। और एक बात हो, जब उन्होंने कहा छोटे भाई के सहित राम को दीजिए, तो किसी को भ्रम नहीं हुआ कि भरत के साथ दीजिए, क्योंकि जानते थे कि अगर कहीं भरत जी और भगवान राम दोनों एक साथ बैठ जाएं, तब तो समस्या और भी समाधान नहीं होने वाला है। वो चित्रकूट में दोनों बैठ गए तो इतनी लंबी समस्या का समाधान कठिन हो गया। वो उन पर छोड़ रहे थे, वो उन पर छोड़ रहे थे। ऐसा नहीं, कोई ऐसा चाहिए जो भगवान से कहे नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो लक्ष्मण जी ही करा सकते हैं। इसलिए ये तो भगवान राम की लीला के मुख्य प्रेरक हैं, इनके बिना श्री राम की लीला पूर्ण नहीं होती है। इसलिए लक्ष्मण का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो अन्यों से सर्वथा भिन्न है। शेष चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही। बोलिए श्री राम।